अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, अमरीकी 53 साला खातून को सूअर का गुर्दा ट्रांसप्लांट किया गया है और 3 हफ्ते बाद ये खातून अब सेहतमंद हो चुकी है और इसने एक मीडिया टॉक भी की है। उसमें क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस खातून के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसने 1999 में अपना एक गुर्दा अपनी माँ को डोनेट कर दिया था, लेकिन जो इसका दूसरा गुर्दा था वो हमल में आने वाली कुछ पेचीदगियों के बायस ख़राब हो गया और अब इसे एक इंसानी गुर्दे की ज़रूरत थी, लेकिन वो कहीं से अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसानी अज़ा की जो अवेलेबिलिटी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो बहुत कम है दुनिया में। आप इसे नायाब ही कह सकते हैं और फिर कानूनी पेचीदगियां बहुत ज़्यादा हैं इस मामले में। तो फिर डॉक्टर्स ने फैसला किया कि इसे वो सूअर का गुर्दा लगाएंगे और इस ट्रांसप्लांट के बाद अब ये खातून जो है वो सेहतमंद भी है। इस खातून ने सेहतयाबी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें इसके फैमिली मेंबरान भी इसके हमरा थे और वहाँ पर इसके खामन ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और उसने ये भी कहा कि उसने बड़े अरसे के बाद अपनी बीवी के चेहरे के ऊपर एक गुलाबीपन देखा है, उसकी गालों में लाली देखी है जो उसे बहुत अच्छा लग रहा है और उसने डॉक्टर्स का बेहद शुक्रिया अदा किया। लेकिन साथ ही जब इस तरह के मामलात हमारे सामने आते हैं तो जहनों में बहुत सारे सवालात भी उठते हैं कि आखिर सूअर के ही क्यों अज़ा इंसानों में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और क्या ये मामला इतना ही आसान है कि किसी भी जानवर को पकड़ के आप उसका जो अज़ा है वो आप इंसान में ट्रांसप्लांट कर दें। तो 2022 में आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी नियाद अमरीकी डॉक्टर मंसूर थे जिन्होंने ये पहला तजर्बा किया था कि उन्होंने एक इंसान के सीने में सूअर का दिल लगाया था, लेकिन वो 6 हफ्तों के बाद इंतकाल भी कर गया था। और अगर इंसानी जिस्म में सूअर के गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करें तो 2019 में ये पहला तजर्बा किया गया था जहां पर कौमे में गए हुए एक शख्स के जिस्म में सूअर का गुर्दा लगाया गया था और वो कामयाब भी हुआ था ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद अब ये पहली खातून है जिसे सूअर का गुर्दा लगाया गया है और वो सेहतमंद भी है। साथ ही अगर हम बात कर लें कि क्या ये इतना ही आसान है कि किसी भी जानवर का जो अज़ा है या ऑर्गन है वो किसी भी इंसान के जिस्म में लगाया जा सकता है, तो मैंने जब इस मामले के ऊपर रिसर्च की तो पता ये चला कि ये बहुत ही पेचीदा अमल है, क्योंकि इंसानी जिस्म में एक कुदरती अमल है कि वो बाहर से आने वाली किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और जैसे ही किसी इंसान के जिस्म में किसी दूसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी अज़ा जो है वो एंटर किया जाता है या पेवस्त किया जाता है तो फिर आपके जिस्म के जो एंटीजन होते हैं या आप उसको कह सकते हैं आम अल्फाज में कि कुव्वत मदाफ़ियत जो होती है वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और वो सज़ा को हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर इसके लिए एक ख़ास किस्म का जानवर लिया जाता है जिसे एक ख़ास माहौल में जो है वो बड़ा किया जाता है और मुख्तलिफ तजर्बात के बाद ही उसका जो अज़ा है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है एक इंसान में। तो ये काम वाकई ही आसान नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत होती है। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया कि दुनिया में अज़ा डोनेट करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं और फिर साइंसदानों ने या डॉक्टर्स ने ये सोचा कि जानवरों के जो अज़ा हैं वो पेवंदकारी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये जो दुनिया में काम हो रहा है दिन ब दिन इसमें तरक्की भी हो रही है। यहाँ पर बाकी बातें तो एक साइड पे है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो काम शुरू हो चुका है मेरे ख्याल में अब ये रुकने वाला तो नहीं है। दुनिया ऐसे ही आगे मेडिकल साइंस में तरक्की ज़रूर करती रहेगी और ये जो है वो कहीं ना कहीं एक संगे मील ज़रूर है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।